अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम इनहेरिटेंस के चैप्टर या जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसके चैप्टर का सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि हाउ सेक्स इज़ डिटरमिन्ड, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेल है और ये फीमेल है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि ह्यूमन बीइंग में जो मेल होता है वो उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और ह्यूमन फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 में से जो 44 होते हैं वो तो ऑटोसोम है, जो बॉडी के डिफरेंट फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइट के लिए, आई कलर के लिए, नोज़, हेयर वगैरह शेप के लिए। बट जो सेक्स को डिटरमिन करते हैं, जो आपको बताते हैं या बनाते हैं मेल और फीमेल को, फीमेल का इन केस ऑफ मेल एक्स वाई, इन केस ऑफ फीमेल एक्स एक्स, ये बेसिकली क्या है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन है। सेक्स ये डिटरमिन करता है कि ये बच्चा मेल है और ये फीमेल है, या ये मेल बनेगा ये बच्चा और ये बच्चा ऑफस्प्रिंग जो है ये फीमेल बनेगा। तो इसी सेक्स डिटर्मिनेशन में जो मैंने बता दिया कि सेक्स क्रोमोसोम ही जो है बेसिकली सेक्स को डिटरमिन करता है। अब देखिए, अगर आप देखें कि दिस सेक्स डिटर्मिनेशन started after discovery of Mendel works in 1900। आपको पता है कि मेंडल 1822 में पैदा हुआ था, फिर उसने 1966 में 2 लॉस पेश कर दिए 1966 में। फिर ये जो है फिर 1866 में उसने 2 लॉस पेश किए 1866, और फिर 1884 में इसकी डेथ हो गई। तो 1886 से लेकर 1900 तक तकरीबन 34 इयर्स पास हो गए कि लोगों को मेंडल्स के वर्क का कुछ पता नहीं चला। उसके कुछ मेन रीज़न थे कि लोगों को ये क्यों समझ नहीं आई जो मेंडल ने जो काम किया था 1866 में। उसमें बेसिकली क्या था, उस वक्त डार्विन थ्योरी पेश हो गई थी, तो लोग जो बायोलॉजिस्ट थे वो प्री को ऑक्युपाइड थे विद द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके अलावा मेंडल का जिस जर्नल में वर्क पब्लिश हुआ था उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है। और ये जो मेंडल का जो वर्क था स्पेशली, उस वक्त लोग जो थे वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से जो थे वो ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, तो उसको समझ नहीं आती थी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जो मेंडल ने पेश की थी। दैट्स वाई लोग जो थे उसको इसी मेंडल के वर्क का कुछ पता नहीं चला, उसको समझ नहीं आई। इसमें 34 साल गुजर गए, और फिर 34 साल बाद 1900 में मेंडल के वर्क को दोबारा रीडिस्कवर किया गया। उसमें बेसिकली जो 3 इन्वेस्टिगेटर थे, 3 साइंटिस्ट थे, एक डच बॉटनिस्ट था होगो डी वेरिस, दूसरा जो था डी कोरन्स ऑफ जर्मनी, और तीसरा जो था टिश्मार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। ये 3 इन्वेस्टिगेटर थे, 3 साइंटिस्ट थे जिसने मेंडल के वर्क को दोबारा क्या कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। और जो जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इमर्ज हो गई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद जो है फिर क्या हो गई, ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये वजूद में आ गई। साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू कर दिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली क्या होता है। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन में बेसिकली अगर हम क्रोमोसोम को ले लें, सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम को हम ले लें, जिस तरह कि मैंने कहा था कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो उसमें 2 किस्म के क्रोमोसोम होते हैं। एक को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरे को हम कहते हैं ऑटोसोम। तो अगर हम ज़ाइगोट केस में ले लें तो सेक्स क्रोमोसोम 2 है, और जो ऑटोसोम्स है वो बेसिकली क्या है, वो 44 है, 44 है। 44 के बाद 45 और 46 ये सेक्स क्रोमोसोम है, जो मेल में XY, फीमेल में XX होता है।
इस तरीके से अगर हम गिमीट्स में ले लें तो गिमीट्स में आपके पास जो 22 होते हैं, जो वन सेट तो 23 का होता है, लेकिन जो 22 होते हैं गिमीट्स में वो ऑटोसोम होते हैं। और जो 23rd वन होता है, 23rd वन, ये बेसिकली आपके पास क्या होता है गिमीट्स में सेक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद अगर मैं बताऊं कि एक और एग्जांपल जो ड्रासोफिला मेलानोगास्टर है, इसको ड्रासोफिला मेलानोगास्टर, इसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। कॉमनली ये फ्रूट्स पर पाया जाता है, दैट्स वाई इसको आम मक्की जो फ्रूट्स पर पाया जाता है उसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये जो फ्रूट फ्लाई है इसको अगर आप देखें, इसमें ये जो आपको फ्लाई, ये ड्रासोफिला मेलानोगास्टर आपको नज़र आ रहा है, ये मेल है, ये मेल का साइन है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फीमेल का है, ये फीमेल, ये निशान से आपके सामने वाज़ेह है। अब ये जो आपके पास फ्रूट फ्लाई है ड्रासोफिला मेलानोगास्टर, इन मेल और फीमेल में फ़र्क होता है। फ़र्क किस तरह होता है? दो मेन जो होते हैं डिफरेंसेस इसमें हैं। एक इसमें ये है कि जो आपके पास ड्रासोफिला मेलानोगास्टर है, ये जो मेल वाला है, इसके जो ये 4 लिम्स हैं, अगले 2 जो पाँव किस्म के जो इसके हैं, ठीक है, उसको अगर आप देखिए थोड़ा सा कम की तरह होते हैं। ये जो मैंने रेड में इनसर्कल किया है, ये ब्लैक जो आपके पास इसका जो लिम नज़र आ रहा है, ये कम की तरह होता है। इस तरीके से इस पर बार्स किस्म के इससे निकले हुए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेक्स कॉम्ब, ये मेल की निशानी होती है। और जो आपके पास फीमेल है, फीमेल में ये जो 4 लिम्स है ये स्ट्रेट किस्म के होते हैं। इसको मैंने इधर लिया है, ये वाला, ये अलबत्ता ये स्ट्रेट होता है बट रफ ज़रूर होते हैं। रफ इसलिए होते हैं, ये सबस्ट्रेटम से अपने आप को अटैच करने के लिए ये फिर रफ होता है ताकि आसानी से ये उसके साथ अटैच हो सके। दूसरा जो डिफरेंस है उसमें ये है कि इसका जो एब्डामिन है मेल का, ये राउंड होता है इस तरीके। ये जो एब्डामिन आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या होता है, ये राउंड होता है। और जो फीमेल का जो एब्डामिन है, ये हिस्सा जो होता है इस तरीके से निकला हुआ होता है, ब्लंट किस्म का होता है, लेकिन शार्प किस्म का निकला हुआ होता है, ठीक है। ये दो जो है मेन डिफरेंसेस है, जो आप इसको फिज़िकली भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल ड्रासोफिला मेलानोगास्टर है। इसके अलावा इसके जो क्रोमोसोम दिए गए हैं, मेल का भी दिया गया है क्रोमोसोम और फीमेल के भी दिए गए हैं क्रोमोसोम्स। अब आपको पता है कि ड्रासोफिला मेलानोगास्टर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसमें टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं, 8 क्रोमोसोम। और इसमें कितने पेयर्स होते हैं? इसमें 4 पेयर्स होते हैं। इंसान में 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर में 8 क्रोमोसोम, 4 पेयर्स। फर्ज समझ कि ये मेल को हम XY से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को हम XX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चूँकि इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये ह्यूमन की तरह है, दैट्स वाई इसी ड्रासोफिला मेलानोगास्टर को बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में लिया गया है, इसको लिया है। अब देखें, ये इसलिए कि इसमें देखिए ये 4 पेयर्स है। फॉर एग्जाम्पल ये पेयर नंबर 1 है, पेयर नंबर 2 है, पेयर नंबर 3 है और ये पेयर नंबर 4 है। ये मेल का है। अब इसमें अगर आप देखें, ये जो 4th पेयर है क्रोमोसोम का, ये वाला जो रॉड शेप आपको नज़र आ रहा है, ये X क्रोमोसोम है। और ये जो आपको जो J की तरह नज़र आ रहा है, J शेप, ये Y क्रोमोसोम इसको कहा जाता है। तो मेल में एक रॉड शेप X और J शेप Y कहा जाता है, कहलाया जाता है। और जो आपके पास फीमेल है, फीमेल में अगर आप देखें, इसमें भी 4 पेयर्स है। दिस इज 1 2 3 और ये आपके पास 4th पेयर है। तो इसमें दोनों जो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों रॉड शेप है। ये भी X है और ये भी X है, रॉड शेप है दोनों, XX है, होमोजेनेटिक है और ये हेटेरोजेनेटिक है। तो ये इन दोनों के दरमियान में क्या है, इसके दरमियान में क्या है, फ़र्क है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि इसमें जो स्पेशली जो आपके पास जो J शेप्ड मेल में जो आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसका ये वाला जो पार्ट होता है, छोटा सा सेगमेंट जो होता है, ये शॉर्ट आर्म जो होता है,
ये शॉर्ट आर्म पर SRY क्रोमोसोम होता है। SRY, एस का मतलब है सेक्स, आर का मतलब है रीजन, सेक्स रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम और एन वाई, सेक्स रीजन एन वाई क्रोमोसोम। SRY जो है ये इसी क्रोमोसोम पर एक रीजन होता है SRY। इनिशियली या प्रीवियसली ये कंसेप्ट था कि जो आपके पास क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, कि एक्स पर जो जीन्स पाए जाते हैं वो वाई पर नहीं होते, ये ओल्ड कंसेप्ट था। लेकिन आजकल जो मॉडर्न कंसेप्ट है, जो एक्स पर जो जीन होते हैं वो वाई पर भी पाए जाते हैं। और आपको पता है कि जो ऑटोसोम्स में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है कि अगर इधर एक जीन है तो इसके होमोलोगस पेयर पर इधर भी जीन होता है। अलबत्ता एक जो होता है डोमिनेंट जीन होता है और एक जो होता है रिसेसिव होता है। ये इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम जो ऑटोसोम्स पर ये पाए जाते हैं। इस क्रोमोसोम जो है ऑटोसोम, इस पर जो जीन लोसाई होते हैं, जीन लोकस होते हैं, वहाँ पर ये पेयर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर डोमिनेंट या फिर रिसेसिव होते हैं, एक डोमिनेंट होता है। अब ये जो आपके पास जे शेप्ड क्रोमोसोम है, इसका जो शॉर्ट आर्म है, इस पर SRY जीन पाया जाता है, SRY पार्ट पाया जाता है। ये बेसिकली जो होता है ये प्रोटीन बनाता है बॉडी में, बॉडी प्रोटीन बनाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक, एक कंसेप्ट के मुताबिक कि एक प्रोटीन बनाता है जो 206 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है, 206 एमिन अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। ये जो प्रोटीन होता है ये डिफरेंट ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मेलनेस प्रोड्यूस करता है। मेल को एक्चुअली वाई जो होता है ये मेल के लिए होता है और एक्स जो होते हैं ये फीमेल के लिए होते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे माशरे में जब किसी फीमेल के यहाँ कोई बच्चे वगैरह पैदा नहीं होते, उसकी जब प्रेगनेंसी नहीं होती, तो लोग जो होते हैं फीमेल को वो करते हैं कि आप बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस तरह तो चाहिए नहीं। और फीमेल में तो एक्स होते हैं, मेल जो होता है उसमें XY होता है। मेल बेसिकली जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हम कहते हैं ना कि XY मेल है, XX फीमेल है। ये जो मेल है बेसिकली, ये जो Y है ये मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली फीमेल को ये नहीं कहना चाहिए कि आप बच्ची प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेल को कहना चाहिए, क्योंकि मेल ही में तो वाई क्रोमोसोम होता है और मेल में जो वाई क्रोमोसोम है ये सेक्स को डिटरमिन करता है बेसिकली। तो इसके लिए कुछ केमिकल वगैरह जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके नतीजे में जो वाई क्रोमोसोम होता है ये एक्टिव होता है। जब वाई क्रोमोसोम एक्टिव हो जाता है तो फिर बच्चे बनने के चांसेस जो होते हैं फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो कसूरवार जो है ये फीमेल को नहीं ठहराना चाहिए बल्कि मेल को, वैसे दोनों को नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इसको बच्चे देता है, किसी को बच्चे नहीं देता। इसके अलावा जो है एक एग्जांपल है ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर में अगर आप देखें थोड़ा सा मुख्तलिफ केस है। फीमेल में 24 क्रोमोसोम होते हैं और 24 क्रोमोसोम होते हैं 24, और जो मेल है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम का फ़र्क है, फीमेल में एक क्रोमोसोम ज़्यादा है 24 है, मेल में एक क्रोमोसोम कम है मीन 23 है। अब फीमेल और जो मेल ग्रास हॉपर है इसमें जो नंबर ऑफ ऑटोसोम होते हैं वो 11 होते हैं। अब फीमेल में भी 11 ऑटोसोम होते हैं, मेल में भी 11 ऑटोसोम होते हैं। अब 11 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाइड कर ले तो 11 2 ज़र 22, ये तो 24 है, 2 ज़्यादा है। ये 2 जो एक्स्ट्रा है ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास 2 जो है वो XX है, XX को रिप्रेजेंट करता है। XX बेसिकली क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपके पास 23 है इसमें भी तो 11 ऑटोसोम है, 11 2 ज़र 22, बट इधर 23 है। ये जो 23rd वाला जो पेयर है ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास सेक्स क्रोमोसोम है। क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ये चूंकि मेल है और आपको पता है कि मेल में जो होता है ये 23rd तो X हो गया, 23rd वाला तो X हो गया और 24 तो है ही नहीं, इसकी जगह पर हम 0 लगाते हैं। ग्रासहॉपर में X0
X0 जो होता है, ये क्या होता है, ये इसका सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसको जो कमिंग टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें हम इसी X0 और X* को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। बट आज के लिए ये काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।